अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे शराइ रिफाइनमेंट थ्योरम, जिसको 1928 में एक एस्ट्रल मैथमेटिशियन ऑटो शराइ ने प्रूव किया। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम इसके प्रूव पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शराइ रिफाइनमेंट थ्योरम। शराइ रिफाइनमेंट थ्योरम, सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है स्टूडेंट? एनी टू नॉर्मल सीरीज for the same group are equivalent refinement। So this is a statement of theorem, जिसमें क्या कहा जा रहा है? Any two normal series for the same group are equivalent refinement। तो स्टूडेंट, इसके प्रूफ पर जाने से पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। और हमने दो नॉर्मल सीरीज लेनी है। नॉर्मल सीरीज होती है हमारे पास कि एच आई जो है वो नॉर्मल होना चाहिए जी के अंदर। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास सीरीज होती है उसके हर सब ग्रुप जो है ग्रुप के अंदर नॉर्मल, देन हम कहते हैं कि वो जो सीरीज होती है वो हमारे पास नॉर्मल सीरीज होती है। बस क्या आता है? इक्विवेलेंट मीन्स कि हमारे पास कोई भी दो सीरीज जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है जब देयर इज अ वन क्रॉसपोंडेंस सच दैट corresponding factor group are isomorphic। it means that कि जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप होंगे वो क्या होने चाहिए? दोनों सीरीज के सेम होने चाहिए। इसके बाद आता है रिफाइनमेंट क्या होती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सीरीज हैं, एक एच आई है और दूसरी के जे है। ये हमारे पास दो सीरीज हैं। अब हम इस सीरीज जो के जे है इसको रिफाइनमेंट कहेंगे किसकी? एच आई की। अगर हमारे पास एच आई जो है ये सबसेट हो किसका? के जे का। देन हम ये जो सीरीज है के जे, इसको हम रिफाइनमेंट कहेंगे किसकी? एच आई की, क्योंकि ये के जे जो है ये कंटेन कर रहा है किसको? एच आई को। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब हम इसके प्रूफ पर जाते हैं स्टूडेंट। प्रूफ में क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास G इज इक्वल टू G नॉट कंटेन G1 कंटेन G2 कंटेन डॉट Gn कंटेन Gn प्लस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस सीरीज इज 1। एंड दूसरी सीरीज क्या है? G इज इक्वल टू H नॉट कंटेन H1 कंटेन H2 कंटेन डॉट कंटेन HM कंटेन HM प्लस 1 is equal to identity and this series is to be two normal series of a group G। हमने दो नॉर्मल सीरीज ले ली किसकी? ग्रुप जी की। ये जो दो सीरीज है ये हमारे पास क्या है? डिसेंडिंग सीरीज है। अब यहां पर हम फॉर 0 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू N consider the groups
जब हम i की वैल्यू 0 n के दरमियान लिखेंगे तो हम ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं इससे, ठीक है, यानी इससे हम ग्रुप जनरेट करवाएंगे। वो क्या आएंगे, जी आई इज इक्वल टू जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच नॉट कंटेन इन जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच वन कंटेन इन डॉट डॉट कंटेन इन, ये आ जाएगा कंटेन इन जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे कंटेन इन जी आई प्लस 1 जी आई इंटरसेक्शन एच जे प्लस वन डॉट डॉट कंटेन इन जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच एम कंटेन इन जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच एम प्लस 1 इज इक्वल टू जी आई प्लस 1। तो ये स्टूडेंट हमने ग्रुप कंसीडर कर लिए बाय यूजिंग द सीरीज 1 एंड 2। इन दो सीरीज को यूज करते हुए ये हमने ग्रुप कंसीडर किए हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, Jason has butterfly lemma। बस जेसन हस बटरफ्लाई लेमे को यूज करते हुए ये हमारे पास A1 इंटू ए इंटरसेक्शन B ओवर A1 इंटू ए इंटरसेक्शन B1 is isomorphic to B1 into A intersection B over B1 into A1 intersection B। ये हमारे पास जैसे लेमा उसके हमने स्टेटमेंट को यूज किया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पुट A इज इक्वल टू जी आई A1 टू जी आई प्लस 1, हमारे पास क्या है B इज इक्वल टू एच जे, और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा B जो है हमारे 1 इज इक्वल टू एच जे प्लस 1, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे ओवर हमारे पास क्या आएगा जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे प्लस 1 is isomorphic to h j plus 1 into gi intersection h j over h j plus 1 into I plus 1 intersection h j। अब यहां पर क्या शो हो रहा है, we have that हमारे पास क्या आ जाएगा जी आई प्लस वन इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर नॉर्मल है फॉर ऑल 0 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एम। जब j की वैल्यू 0 और m के दरमियान होगी तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है स्टूडेंट। हमारे पास क्या है, इसके अंदर नॉर्मल है और ये इसके अंदर है, तो हमने क्या लिया, हम इसको लेकर चल रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये शो हो रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ से as GI intersection HJ is normal subgroup, GI intersection HJ is normal in G
इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो सीरीज थी, हमारे पास जी आई एच जे जो है, ये दो हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है। तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का। इट मीन्स दैट कि हमें पता है कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्योंकि ये दोनों सीरीज जो हमने लेट की है, ये दोनों सीरीज हमारे पास नॉर्मल सीरीज है। इट मीन्स दैट कि ये दोनों सीरीज, इनका इंटरसेक्शन जो होगा, इन दोनों सीरीज का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी एक क्या होगा, नॉर्मल सीरीज होगा। तो इट मीन्स दैट इनका इंटरसेक्शन जी आई इंटरसेक्शन एच जे जो है नॉर्मल इन जी, एंड जी आई प्लस वन यूनियन जी आई इंटरसेक्शन एच जे, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है किसके अंदर, जी के अंदर। यानी इसका यूनियन जो है जी आई प्लस वन के साथ, वो भी क्या है, जी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एंड और स्टूडेंट हमें पता है प्लस वन यूनियन जी आई इंटरसेक्शन एच जे, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है जी आई प्लस वन इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे। ये हमें पता है कि ये इसके इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये नॉर्मल है जी के अंदर, तो यहां से कहेंगे ये जो हमारे पास सीरीज, ये भी हमारे पास नॉर्मल होगी इस जी के अंदर। तो यहां से दिस इंप्लाई दैट कि हमारे पास जी आई प्लस वन इंटू जी आई इंटरसेक्शन एच जे, ये भी नॉर्मल होगी किसके अंदर, ग्रुप जी के अंदर। ठीक है, यानी ये सीरीज जो है ये भी नॉर्मल होगी किसके अंदर, ग्रुप जी के अंदर। क्योंकि ये किसके इक्वल है, क्योंकि ये नॉर्मल है जी के अंदर और ये इक्वल है इस सीरीज के। तो इट मींस दैट कि ये जो सीरीज है ये भी क्या नॉर्मल होगी इस ग्रुप जी के अंदर। अब यहां से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इंसर्टिंग इंसर्टिंग these inserting these groups between GI and GI plus 1 and denoting GI plus 1 GI intersection HJ by G of GI comma J. This gives a normal refinement of these series. अब यहाँ पर स्टूडेंट जो रिफाइनमेंट है वो क्या है कि हमारे पास जी नॉट कंटेन इन जी वन कंटेन इन जी टू कंटेन इन डॉट डॉट जी कंटेन इन जी एन। ठीक है, इसको रिफाइनमेंट कर रहे हैं इसकी सीरीज की। हमारे पास क्या आएगी, जी और जी इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉमा जीरो, ये कंटेन है हमारे पास जी ऑफ। अब यहाँ पर ये जो हमने लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर हम आई को क्या करेंगे, फिक्स कर लेते हैं, आई हम जीरो ले लेते हैं और जे को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो यहाँ पर हम जीरो आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, ये कंटेन इन डॉट डॉट, यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ जीरो कॉमा एम। ठीक है, ये इक्वल है किसके, जी वन के। हम क्या करते हैं, अब हम आई को वन ले लेते हैं, तो वन कॉमा वन कंटेन इन वन कॉमा टू कंटेन इन डॉट डॉट, ये आ गया जी ऑफ वन कॉमा एम एंड दिस कंटेन इन जी टू कॉमा जीरो, जो कि इक्वल है जी टू के। ठीक है, किसके इक्वल है, जी। This contain in dot dot this g of n minus वन इन, ठीक है, this contain in g of n comma zero, ये this contain in dot dot g of n comma zero is equal to g n। तो यहाँ पर ये हमने इसकी रिफाइनमेंट की है स्टूडेंट, जो अभी हमने सीरीज ली थी उनकी रिफाइनमेंट हमारे पास आ गई। जी आई कॉमा जीरो इज इक्वल टू जी आई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जी आई कॉमा जीरो जो है वो इक्वल है जी आई। यहाँ पर नोट दैट फॉर सेड refinement has m plus 1 into n plus 1 terms not necessary distant।
तो ये स्टूडेंट अभी जो हमने रिफाइनमेंट ली है, हमने ये रिफाइनमेंट ली, नोट दैट अफॉरसेड रिफाइनमेंट्स हैव n+1 टर्म्स नॉन नेसेसरी डिस्टेंट टर्म्स। इट मीन्स दैट जो अभी हमने ये रिफाइनमेंट फाइंड की है उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी अफॉरसेड मीन्स मज़कूरा जो अभी हमने ये सीरीज ली है रिफाइनमेंट ली है, उनकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसके अंदर क्या होंगी, प्रोडक्ट होगा m+1 और n+1 का प्रोडक्ट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो जितनी भी टर्म है वो डिस्टेंट हो स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने जी के लिए हमने जो सीरीज है उसके लिए, अब हम एच के लिए देखते हैं। तो हमारे पास जी के लिए, अब इसके बाद हम एच के लिए देखते हैं कि उसकी रिफाइनमेंट जो है वो क्या है। G इज इक्वल टू H0 कंटेन H1 कंटेन H2 कंटेन डॉट डॉट कंटेन H। अब यहाँ पर हमारे पास वेयर H ऑफ I कॉमा J इज इक्वल टू H J+1 इंटू GI इंटरसेक्शन HJ एंड H ऑफ 0 कॉमा J इज इक्वल टू HJ। ठीक है, तो ये ठीक है जिसके अब हम रिफाइनमेंट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास रिफाइनमेंट एच के अंदर हम जो दूसरी सीरीज उसकी रिफाइनमेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू एच ऑफ आई को जब वेरी करेंगे 0, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इसके बाद कंटेन एच ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1,0 एंड दिस कंटेन इन डॉट डॉट, यहाँ पर हमारे पास एच ऑफ n,0 0,1 जो कि इक्वल है H1 के। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस कंटेन, ये किसके अंदर कंटेन है, तो ये हमारे पास H ऑफ 1,1, ठीक है, उसके बाद H ऑफ 2,1 एंड दिस कंटेन इन डॉट 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 कंटेन इन H ऑफ n,1 एंड दिस H ऑफ 0,2 जो कि इक्वल है H ऑफ, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास दिस कंटेन इन डॉट डॉट n,n-1 m-1 contain H of 0, m which is equal to hm। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया, जो हमारे पास दूसरी सीरीज थी उसकी हमने रिफाइनमेंट की है जी, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म हमें मिली हैं वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिफाइनमेंट, दिस रिफाइनमेंट also has m+1 n+1 terms, not necessary distant। ठीक है, तो जो हमारे पास ये रिफाइनमेंट हमने एच के अंदर रिफाइनमेंट की है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म आ रही है वो हमारे पास क्या है m+1 और n+1 है, और ये भी हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है वो डिफरेंट हो स्टूडेंट, डिस्टेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फॉर ईच पेयर I, J with 0 less than equal to I less than equal to n and 0 less than equal to j n less than equal to m। यानी जब हमारे पास इसके फॉर ईच पेयर ऑफ, जो हमने अभी पेयर फाइंड की है जिसके अंदर हमने वैल्यू जो है ये रखी है, 0 की I की वैल्यू 0 n के दरमियान थी और j की वैल्यू 0 और m के दरमियान थी, बाय जेसन हस बटरफ्लाई लेमा। बाइजेशन हस बटरफ्लाई लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, A1 इंटू A इंटरसेक्शन B ओवर A1 इंटू A इंटरसेक्शन B1 is isomorphic to B1 into A intersection B over B1 into A1 intersection B। स्टूडेंट यहाँ पर हमने किया है, अब यहाँ पर स्टूडेंट ये किया कि हमने दो सीरीज ली और उसकी रिफाइनमेंट हमने
उसकी रिफाइनमेंट फाइंड की और उन दोनों सीरीज की जो रिफाइनमेंट आ रही थी वो सेम आ रही थी। इट मीन्स दैट कि दोनों सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म आ रही थी वो m+1 और n+1 यानी नंबर ऑफ टर्म ये आ रही थी दोनों सीरीज की रिफाइनमेंट में। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब इस सीरीज को हम इक्विवेलेंट प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं, इट मीन्स दैट हम इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना चाहते हैं। तो आइसोमॉर्फिक के लिए क्या होता है कि दो सीरीज जो है कब आइसोमॉर्फिक होती है, जब हमारे पास देयर इज वन वन करस्पॉन्डर सच दैट करस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, कि उसके जो करस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए, आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। इट मीन्स दैट जो फैक्टर ग्रुप आ रहे होते हैं सीरीज के वो क्या होने चाहिए, आपस में वो सेम होने चाहिए, तभी वो सीरीज क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, जेनस बटरफ्लाई लेमा यूज कर रहे हैं, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ताकि हम जो रिफाइनमेंट ली थी वो रिफाइनमेंट के जो फैक्टर ग्रुप हैं वो आपस में इक्विवेलेंट आ रहे हैं, वो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पुट इज इक्वल टू GI A1 इज इक्वल टू GI+1 और उसके साथ B इज इक्वल टू HJ, उसके बाद B1 इज इक्वल टू HJ+1। जेनस बटरफ्लाई लेमा की स्टेटमेंट, इसके अंदर ये हम सीरीज इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाई दैट ये आ जाएगा GI+1 इंटू GI इंटरसेक्शन HJ ओवर GI+1 इंटू GI इंटर HJ+1 is isomorphic to HJ+1 into GI intersection HJ over HJ+1 into GI+1 intersection HJ। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर ये सीरीज पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, ये अभी हमने रिफाइनमेंट इसकी फाइंड की थी, किसके इक्वल है, ये हमारे पास है G,I,J ओवर नीचे क्या है हमारे पास G(I,J+1) एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू H(I,J) ओवर H(I+1,J)। अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि जो हमने रिफाइनमेंट ली थी, जो हमारे पास रिफाइनमेंट सीरीज थी, उनके जो फैक्टर ग्रुप हैं आपके, वो उनके फैक्टर ग्रुप क्या आ रहे हैं, आइसोमॉर्फिक आ रहे हैं। इट मींस सो फैक्टर्स टू रिफाइनमेंट 1:1 correspondence of isomorphic pairs that is two refinements are equivalent। स्टूडेंट हमारे पास ये हमारे पास थ्योरम था जिसमें हमने स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने दो सीरीज ले ली, नॉर्मल सीरीज जो कि डिसेंडिंग सीरीज थी। इसके बाद हमने जेसन बटरफ्लाई लेमा लिया, यूज किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसकी रिफाइनमेंट ली, GI और HJ के अंदर हमने जो रिफाइनमेंट फाइंड की थी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो है सेम आ रही थी, यानी M+1 और N+1 जो नंबर ऑफ टर्म जो है वो सेम आ रही थी दोनों रिफाइनमेंट्स के अंदर, को आपस में आइसोमॉर्फिक ग्रुप कर दिया कि इसके जो सीरीज की रिफाइनमेंट है उसके जो फैक्टर ग्रुप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आपस में आइसोमॉर्फिक आ रहे हैं। यहाँ से प्रूव हो गया कि ये दोनों सीरीज जो है हमारे पास जो रिफाइनमेंट थी वो आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट, यानी कि वो इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आप कोई भी दो नॉर्मल सीरीज लें ग्रुप G के अंदर, वो हमेशा क्या होंगी, इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट, कि उनकी रिफाइनमेंट जो होगी वो इक्विवेलेंट होगी। ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट थी, एनी टू नॉर्मल सीरीज
फॉर द सेम ग्रुप आर इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा थ्योरम था। इस थ्योरम को आगे स्टूडेंट हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम के अंदर भी हम इसको यूज करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.